हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। तो आज की वीडियो में लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के फीचर्स, इंपॉर्टेंस एंड रोल पढ़ने वाले हैं। एंड गाइस एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेसेस की फुल प्लेलिस्ट का गाइस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें आपको सारे चैप्टर्स एंड टॉपिक्स मिल जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस सबसे पहले लॉजिस्टिक मैनेजमेंट दो वर्ड से बना है, पहला है लॉजिस्टिक एंड दूसरा है मैनेजमेंट। सबसे पहले हम देखेंगे कि लॉजिस्टिक का क्या मतलब होता है। तो इस लॉजिस्टिक का बेसिकली मतलब होता है जिसमें हम जो गुड्स हो गए, जो हमने मान लो प्रोडक्शन की, किसी भी कोई भी गुड्स हमने फाइनल प्रोडक्ट बनाया, उस फाइनल प्रोडक्ट को हमने किस तरीके से कस्टमर तक पहुंचाना है, यानी कि उस प्रोडक्ट को प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से लेकर कस्टमर तक किस तरीके से पहुंचाना है, उसमें सारी जो एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं वो हमारा क्या होता है, लॉजिस्टिक। जिसमें आपको ट्रांसपोर्टेशन आ जाएगा, वेयर हाउसिंग आ गया, ये सारी चीज़ें आपके लॉजिस्टिक में आ जाती हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को मैनेज करना ताकि हम उसकी बेटर यूटिलाइजेशन, इफेक्टिव यूज़ कर पाएँ। तो लॉजिस्टिक को किस तरीके से हमने मैनेज करना है, कौन कौन सी चीज़ें कितने टाइम पे होनी चाहिए, क्या कॉस्ट रहनी चाहिए, ये सारी चीज़ें क्या होता है हमारा लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। मतलब इसमें हम पूरा सुपरविजन करेंगे, किस तरीके से कंट्रोल करेंगे, किस तरीके से जो गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स हम इसमें देखेंगे, जैसे ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट देखेंगे, फ्रेट एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मटेरियल हैंडलिंग, ये सारी चीज़ें आपका लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में आता है। तो अब हम देखेंगे क्या क्या फीचर्स हैं लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के। नंबर 1 है लॉजिस्टिक एंड मेंटेनेंस सपोर्ट प्लानिंग। अगर हम इंटरेक्टिव प्लानिंग करते हैं रिलेटेड टू लॉजिस्टिक, अगर हमारा प्लान अच्छा होगा, सारी चीज़ें अगर हमारी एज़ पर द प्लान चलेंगी, अगर हम हर चीज़, जैसे आपको पता प्लान का मतलब क्या होता है, कुछ करने से पहले हमने मतलब कोई भी चीज़ को हमने कोई भी स्टेप उठाने से पहले उसका हम प्लान बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। अगर हम प्लान के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो जो सक्सेस के चांसेस है वो क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। क्योंकि अगर हम लॉजिस्टिक में हम अच्छी तरीके से प्लानिंग करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारी कॉस्ट भी कम आएगी, एंड कॉस्ट कम आएगी तो हमारा उस प्रोडक्ट को लेकर प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है लॉजिस्टिक मेंटेनेंस एंड सपोर्ट पर्सनल जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं लॉजिस्टिक में, ये हमारी हेल्प करती हैं कि हम अच्छे तरीके से लॉजिस्टिक को मेंटेन कर सकें। इन एक्टिविटीज़ में हमारा जैसे स्पोर्ट हो गया, प्रोडक्शन रिलेटेड लॉजिस्टिक, सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। कस्टमर सर्विस फंक्शन इसमें आ जाता है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग सपोर्ट। इस कैटेगरी में हमारे सारे पर्सनल इक्विपमेंट फैसिलिटीज़, डाटा हो गया, ठीक है, स्पेशल डिवाइसेज। अब हमने प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट को हम चेक करेंगे कि वो जिस तरीके से हमने बनाया है क्या वो एज़ पर द मॉडल वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। नेक्स्ट है सप्लाई, सपोर्ट, स्पेयर्स और रिपेयर पार्ट्स। ये एलिमेंट कवर करता है सारे स्पेयर्स, रिपेयरेबल यूनिट, असेंबलीज, मॉड्यूल्स, जैसे रिपेयर पार्ट्स हो गए और नॉन रिपेयरेबल पार्ट्स हो गए, लिक्विड्स हो गए, लुब्रिकेंट्स हो गए, गैस डिस्पोजेबल आइटम्स हो गए, वो सारी चीज़ें रिपेयर्स में आपके आ जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इस कंप्यूटर रिसोर्सेज। इस कैटेगरी में आपके सारे कंप्यूटर जो रिसोर्सेज हैं, जिसमें आपके सॉफ्टवेयर्स हो गए, नेटवर्क्स, इंटरफेसेस, जो आपके डे टू डे इंफॉर्मेशन के लिए, लॉजिस्टिक फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट है टेक्निकल डाटा, रिपोर्ट्स एंड डॉक्यूमेंटेशन। टेक्निकल डाटा जिसमें आपका इंस्टॉलेशन, चेकआउट प्रोसीजर हो गया, इसमें आपके जिसमें आपने टेक्निकल डाटा में आपने सारे स्पेसिफिकेशन, ड्राइंग्स, मटेरियल्स के अकॉर्डिंग आपने देखना है कि कहाँ कहाँ हमारा मूवमेंट हो रही है गुड्स की, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। नेक्स्ट है मेंटेनेंस एंड सपोर्ट फैसिलिटीज़ एंड यूटिलिटी। इस कैटेगरी में आपकी सारी स्पेशल फैसिलिटीज़ आ जाती हैं जो आपको लॉजिस्टिक एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करती हैं। इसमें आपका स्टोरेज बिल्डिंग, मोबाइल वैन्स आ गई, वेयर हाउसिंग, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट है पैकेजिंग, हैंडलिंग, स्टोरेज, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती है। तो कोई अगर आप कोई भी प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह में यानी कि कस्टमर तक पहुंचा रहे हो तो आपको उस प्रोडक्ट की पैकेजिंग, हैंडलिंग अच्छी तरीके से करनी है ताकि वो प्रोडक्ट टूट ना जाए। जिस तरीके का है उसी तरीके से बेस्ट क्वालिटी पे ये किसके पास पहुंचे, कस्टमर के पास पहुंचे। नेक्स्ट है टेस्ट, मेजरमेंट, हैंडलिंग एंड सपोर्ट इक्विपमेंट। इस कैटेगरीज में बहुत सारे टूल्स आ जाते हैं जो आपकी प्रोडक्ट की कंडीशन को मॉनिटर करता है, डायग्नाइज करता है, चेकआउट करता है आपके सारे इक्विपमेंट को। नेक्स्ट है लॉजिस्टिक इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब है वो सारे रिसोर्सेज जो नेसेसरी होते हैं एक इफेक्टिव एंड एफिशिएंट लॉजिस्टिक इन्फॉर्मेशन को फ्लो करने के लिए, जिससे एक ऑर्गेनाइजेशन सारी एक्टिविटीज़ को देख सकती हैं एंड फोकस कर सकती है कि हमारे जो लॉजिस्टिक है एज़ पर द प्लान सही तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट इज रोल ऑफ लॉजिस्टिक इन बिजनेस एंटरप्राइजेज। क्या क्या रोल हैं बिजनेस एंटरप्राइजेज में लॉजिस्टिक के। पहला है चेंज इन कस्टमर डिमांड। तो ये आज की डेट में अगर हम बात करें, कस्टमर की डिमांड डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है, जिससे हमें मतलब अलग अलग एरियाज़ में, अगर इंडिया की बात करें रूरल एरियाज़ में, हिली एरियाज़ में प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती जा रही है। तो वहाँ तक हमें
क्या करना पड़ेगा, गुड्स को पहुंचाना पड़ेगा, और गुड्स को पहुंचाने के लिए हमें लॉजिस्टिक मैनेजमेंट अच्छी तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, लॉजिस्टिक अच्छी तरीके से करेंगे, बाय द एयर, बाय शिप, बाय द रोड, किस तरीके से हमारे गुड्स पहुंचने, ये सारे डिसीजंस हमें लेने पड़ेंगे। नेक्स्ट है गाइस इकोनॉमिक प्रेशर इन इंडस्ट्री। अब गाइस अब जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो सेटअप हुई हुई हैं उन पे भी क्या है, प्रेशर है। किस चीज़ का प्रेशर है? पहला है कि उन्हें जो कॉस्ट है वो भी कम रखनी है, दूसरा है उन्हें अपना, अगर वो अपना प्रॉफिट कम करेंगे, प्रॉफिट मार्जिन अगर कम करेंगे तो उससे क्या होगा, उनका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स तक जाएगा। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। टेक्नोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन जो है लॉजिस्टिक के लिए इतनी यूनिक नहीं है, बट इसने काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी एंड लॉजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी हैं, जिसके लिए हमें केयरफुली क्वेश्चंस जो है मैनेजमेंट अच्छी तरीके से लॉजिस्टिक मैनेजमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी आपका इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर की डिमांड, कस्टमर क्या डिमांड करता है? बेटर सर्विस डिमांड करता है, एंड जिससे हम कस्टमर चाहता है कि उसे जल्दी जल्दी एक्यूरेट एंड क्वालिटी प्रोडक्ट उसे कम टाइम में मिले। तो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से कस्टमर की डिमांड को हमने फुलफिल करना है, किस तरीके से उसे फाइनल प्रोडक्ट पहुंचाना है। नेक्स्ट है कॉस्ट सेविंग। अब जो लॉजिस्टिक का मेन, जैसे मैंने आपको कहा, ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉस्ट को कम करना। कॉस्ट जितनी कम करेंगे उतना हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, उतना हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा। नेक्स्ट है मिनिमम प्रोडक्ट डैमेज। प्रोडक्ट डैमेज जो है लॉजिस्टिक के लिए ये भी एक कॉस्ट की तरह होता है। हमने अच्छे तरीके से प्रोडक्ट को हैंडल करना है, पैक करना है, ताकि जो प्रोडक्ट है वो डैमेज ना हो सके, और डैमेज नहीं होगा तो वो अच्छी तरीके से कस्टमर तक पहुँच जाएगा। नेक्स्ट है क्विक रिस्पॉन्स। क्विक रिस्पॉन्स में हम अच्छे तरीके से जल्दी हम लॉजिस्टिक की मदद से कस्टमर की जो नीड है, ठीक है, कस्टमर जितनी डिमांड कर रहे हैं उतनी हम गुड्स को सप्लाई कर सकते हैं टाइमली मैनर में। नेक्स्ट है मिनिमम वेरियांस। वेरियांस का मतलब हो गया कि कोई भी ऐसा इवेंट नहीं होना चाहिए या डिले नहीं होना चाहिए या प्रोडक्ट ख़राब या टूटना नहीं चाहिए जिससे कस्टमर को प्रोडक्ट पहुंचने में देरी भी हो, और उसे अगर प्रोडक्ट मिले भी तो ऐसा प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए जो उसे सेटिस्फाई ना कर पाए। तो गाइस आज की वीडियो में हमने लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का मीनिंग, फीचर एंड रोल पढ़ा। होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।